बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम वाइज। मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटी और पॉलिटी मेरा टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आज मेरा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 25 से लेकर 28 तक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आप लोगों के एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितने मौलिक अधिकार थे? तब 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। कौन सा एक हट गया है? तो है संपत्ति का मौलिक अधिकार। वह क्या हो गया है? वह एक विधिक अधिकार हो गया है। कब हटा था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया है और वह एक विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको किस आर्टिकल में कर दिया गया? उसको 300 का में कर दिया गया है। 300 का। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो जानते हैं 25 में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो उसका मन करेगा, अंतःकरण जो उसका अंदर से मन करेगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल इसका? 25 है। 26 में क्या है? इसके लिए वह संस्था स्थापित कर सकता है और दान प्राप्त कर सकता है। किसके लिए? जो धर्म होगा। संस्था स्थापित कर सकता है और प्रचार कर सकता है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 26 में। 27 में क्या कहा गया है? किसी भी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कर नहीं लगेगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी धर्म विशेष के उत्थान के लिए, मतलब विकास के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, उसके उत्थान के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 में क्या है? राजकीय मान्यता प्राप्त या राजकीय धन से संचालित। क्या? राजकीय मान्यता प्राप्त या राजकीय धन से संचालित किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसके आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी? धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा आर्टिकल है इसका? 28 है। कौन सा आर्टिकल आएगा? अब आएगा 29-30। शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार। इसका शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है इसका? 29 और 30 है। इसमें बस 2 ही आर्टिकल दिए हैं। 29 में क्या है? प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार होगा। किसको होगा? प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार होगा। 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। किसका होगा? अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। क्या होगा? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कितना है? 32 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को। इसमें 5 प्रमुख रिटें हैं। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह रिटें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है। पहला कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस। दूसरा क्या है? धर्मादेश मैंडेमस। तीसरा क्या है? प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। तीसरा क्या है? उत्प्रेषण सर्स्यूरेरी। और 5वां लास्ट क्या है? अधिकार प्रक्षण यानी कि वैरेंटम। कभी इंग्लिश वाला पूछ लेते हैं, हिंदी वाला नहीं पूछते हैं। अभी पीसीसी क्वेश्चन आया था, हैबेस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं दिए थे। अगर जिसको आता रहा होगा तो उसने सही कर दिया होगा, जिसको नहीं आता उसका गलत हो गया होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको जरूर आना चाहिए। तो पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। किसको? शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर यह रिट जारी कर दी जाती है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? मैंडेमस यानी कि कर्मादेश। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आज्ञा दी जाती है
जब कोई लोक सेवा अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तब यह रिट जारी करती। कौन सी? परमादेश यानी कि मैनुअस। तीसरा क्या है? प्रोविजन यानी कि प्रतिषेध। इसमें क्या किया जाता है? मना किया जाता है। प्रतिषेध माने मना करना। जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्यवाही करता है। कौन सा न्यायालय? निम्न न्यायालय मतलब छोटा उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से मतलब बाहर कोई काम करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया जाता है। सबसे बड़ा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो वह मना कर देगा। चौथा क्या है? उत्प्रेषण यानी सर्च्यूरी। इसका क्या मतलब हुआ? और अधिक सूचित करो। इसका मतलब सर्च्यूरी का मतलब क्या होगा? और अधिक सूचित करो। जब किसी निम्न न्यायालय में संविधान की व्याख्या का प्रश्न विचाराधीन हो तो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा अपने यहाँ मंगा सकता है। पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षण यानी कि इसमें क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति बिना आवश्यक योग्यता के किसी पद को प्राप्त करता है तो यह जवाब देने को कहा जाता है। इसको रिट द्वारा जवाब देने को कहा जाता है। तो ये 5 पॉइंट छोटे हो गए। संविधान के उपचारों के अधिकार को क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 33 मौलिक अधिकार किसी भी सैनिक न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 33। क्या है इसमें? मौलिक अधिकार किसी भी सैनिक न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ की दशा में मौलिक अधिकार लागू नहीं किए जाएंगे। किसकी दशा में लागू नहीं किए जाएंगे? मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार लागू नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 35 क्या है? संसद को मौलिक अधिकार लागू करने का आदेश दिया जाता है। किसको? संसद को मौलिक अधिकार लागू करने का आदेश दिया जाता है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और मौलिक अधिकार में व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितने मौलिक अधिकार थे? तब 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। कौन सा एक मौलिक अधिकार हट गया है? तो वह है संपत्ति का मौलिक अधिकार। वह कहाँ चला गया है? वह एक विधिक अधिकार हो गया है। कब हटाया गया था उसको मौलिक अधिकार, संपत्ति की मौलिक अधिकार को? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया था। अब वह एक विधिक अधिकार हो गया है। उसका अलग से एक आर्टिकल बन गया है। कौन सा आर्टिकल बना उसका? 351 बन गया है। तो क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। मौलिक अधिकार में व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। ये थे हमारे मौलिक अधिकार। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 3-4 वीडियोस में मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया है। छोटी छोटी सी वीडियोस थी 5-6 मिनट की, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।